नेक्स्ट टॉपिक है डिराइव्ड क्लास कंस्ट्रक्टर। ओके, सो व्हाट आर डिराइव्ड क्लास कंस्ट्रक्टर। सो ये हमारा बेसिकली डिराइव्ड क्लास कंस्ट्रक्टर है। और जैसे हमने पहले मैंने डिस्कस किया था कि कंस्ट्रक्टर क्या होता है, आप इसको अंडरस्टैंड में भी कर चुके हैं कि कंस्ट्रक्टर क्या होता है। हमने फर्स्ट ट्यूटोरियल में देखा था, अपने फर्स्ट लेक्चर में देखा था कंस्ट्रक्टर क्या होता है। कंस्ट्रक्टर वो सेम नेम होता है क्लास का, जो उस कंस्ट्रक्टर का नेम वो नेम होता है जो कि सेम क्लास का नेम होता है। सो आई एम जस्ट गोइंग टू डिफाइन अ कंस्ट्रक्टर हियर। और कंस्ट्रक्टर मैं डिफाइन करता हूँ यहाँ पर फादर, और क्योंकि कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली खुद ही कॉल होता है, सो यहाँ पर मैं इसको कॉल करता हूँ फादर। एंड देन हम इसको कह सकते हैं कि सी आउट करवाते हैं सिंपल एक मैसेज। So this is father class or constructor, you can say whatever you want to say. So handle कर दिया हमने यहाँ पर इसको। So ये हमने फादर का कंस्ट्रक्टर यहाँ पर यूज़ कर लिया, फादर की सेम क्लास का। और ये हमने सन का कंस्ट्रक्टर यहाँ पर यूज़ करते हैं, और हमें यहाँ पर इसको पब्लिक यूज़ करना पड़ेगा पहले। तो देन हम यूज़ करते हैं सन। देन हम यहाँ पर एक सी आउट स्टेटमेंट देते हैं, और हम कह दिस इज सन क्लास। ओके, सो ये चीज़ें सन जो है वो चीज़ें इनहेरिट कर लेता है अपने फादर से, बट वो तमाम चीज़ें जो फादर की क्लास में, जो बेस क्लास में प्राइवेट हों, वो सन के लिए एक्सेसिबल नहीं होती। ओके, और वो तमाम, और ये जो कंस्ट्रक्टर है ये भी इसके लिए एक्सेसिबल नहीं है, वो कंस्ट्रक्टर को भी इनहेरिट नहीं करता, और वो तमाम चीज़ें जो हम इसको प्राइवेट करते हैं वो उसको भी एक्सेसिबल नहीं करता। सो ये एक अलहदा कंस्ट्रक्टर है सन का, और ये एक अलहदा कंस्ट्रक्टर है, ये एक अलहदा कंस्ट्रक्टर है यहाँ पर फादर का। सो जब भी हम एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं, फ़र्ज़ करें मैं यहाँ सन का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, अभी मैंने कुछ नहीं किया, फादर एक सन एक डिराइव्ड क्लास है। ओके, और फादर एक बेसिकली बेस क्लास है। सो मैंने अभी इस डिराइव्ड क्लास का, ये डिराइव्ड क्लास और चाइल्ड क्लास का हमने ऑब्जेक्ट बनाया है। सो अगर मैं यहाँ पर फादर का ऑब्जेक्ट बनाऊँ, तो आप जानते हैं कि अगर मैं फादर का ऑब्जेक्ट बनाऊँ तो ये ऑटोमेटिकली ये फादर के कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा। कंट्रोल F5 करते हैं, तो दिस इज़ फादर क्लास। ओके, सो अगर मैं यहाँ पर सन का बेसिकली ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, तो जैसे मैंने आपको कहा कि ये सब कुछ इनहेरिट करता है सिवाय वो चीज़ें जो प्राइवेट होती हैं, और वो सिवाय इसके डिराइव्ड क्लास के, और सॉरी टू से बेस क्लास के कंस्ट्रक्टर को। सो अब अगर मैं सन का यहाँ पर ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, तो ये सबसे पहले किसको कॉल करेगा, सन के कंस्ट्रक्टर को कि फादर के कंस्ट्रक्टर को। ये मैंने पॉइंट पहले ही बता दिया आपको। सो हम इसको रन करते हैं, तो ये बेसिकली पहले अपने जो बेस क्लास है उसके कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा, देन ये अपने कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा। सो सब पहले इसने दिस इज़ फादर क्लास कंस्ट्रक्टर, दिस इज़ फादर क्लास एंड दिस इज़ सन क्लास को प्रिंट आउट किया। सो इट्स मीन कि इसने पहले फादर क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल किया, मीन टू से बेस क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल किया, देन इसने अपने कंस्ट्रक्टर को कॉल किया। और इसी तरह हम एक और क्लास अगर यहाँ पर डिक्लेयर कर लें नीचे, जिसको मैं सन 2 कह सकता हूँ, तो उसका अगर और इस फादर को भी इनहेरिट करूँ या इस सन को उसमें इनहेरिट कर लूँ, तो ये एक चेन बनाएगा कंस्ट्रक्टर की और उसको कॉल करता रहेगा, जो जिसको हम इनहेरिट करते रहेंगे। सो डिराइव्ड क्लास का आपने देखा कि हम कैसे डिराइव्ड क्लास को यूज़ कर सकते हैं, डिराइव्ड क्लास के कंस्ट्रक्टर को यूज़ कर सकते हैं। सो ये तमाम सब कुछ इनहेरिट करता है, ये डिराइव्ड क्लास के कंस्ट्रक्टर को इनहेरिट नहीं करता, और उसके अलावा वो तमाम चीज़ें जो बेस क्लास में प्राइवेट हों उसको भी चाइल्ड क्लास इनहेरिट नहीं कर सकता। सो ये था लिटिल बिट इंट्रोडक्शन इनहेरिटेंस का। हम मज़ीद आगे इस पे भी काम करेंगे और देखेंगे कि कैसे इसको यूज़ किया जा सकता है।